हाय गाइस, बी बुल वेलकम्स यू अगेन। MCPL लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है तो उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए आईपीओ डिटेल्स देखते हैं। आईपीओ डेट जो है वो 27 दिसंबर 2023 से लेकर 29 दिसंबर 2023 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस जो है वो 62 रुपये पर शेयर है, मतलब फिक्स्ड प्राइस्ड इशू आईपीओ है। लॉट साइज 2000 शेयर्स का है। टोटल इशू साइज 23,34,000 शेयर्स, करीब 14 करोड़ 47 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी इस टोटल इशू साइज से, और सारे के सारे फ्रेश इश्यूज के माध्यम से आएंगे, मतलब 23,34,000 शेयर्स, 14 करोड़ 47 लाख रुपए कंपनी जुटाएगी, जिसका बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 1 जनवरी 2024 को है। सो इनकेस अगर आप अप्लाई करते हो और आपका आईपीओ नहीं लगता है तो रिफंड की इन्फॉर्मेशन आपको 2 जनवरी 2024 को मिल जाएगी। और अगर आपका आईपीओ लग जाता है तो शेयर्स जो है वो आपके डीमेट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे 2 जनवरी 2024 को। लिस्टिंग डेट 3 जनवरी 2024 है। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 29 दिसंबर 2023 है। इशू टाइप फिक्स्ड प्राइस इशू आईपीओ है। लिस्टिंग एट BSE है गाइस, तो ये एक स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का आईपीओ है। मेन बोर्ड आईपीओ नहीं है, जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 60 लाख है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 83,34,000 है गाइस। सो अगर आपको, मतलब आप नए हो, आपको आइडिया नहीं है कि SME मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का जो आईपीओ होता है और मेन बोर्ड आईपीओ में क्या फ़र्क होता है और क्या डिफरेंट, मतलब क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक वीडियो की लिंक दी है, व्हाट इज़ SME आईपीओ। एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन है, अगर आप चाहो तो जाकर देख सकते हो गाइस। सो नाउ मार्केट मेकर पोर्शन 1,18,000 शेयर्स श्रेणी शेयर्स के नाम पे है गाइस। और रिजर्वेशन की बात करें तो रिटेल शेयर्स ऑफर्ड 50% ऑफ द नेट इशू है। अदर शेयर्स ऑफर्ड भी 50% ऑफ द नेट इशू है। सो आप रिटेल कैटेगरी में हो तो मिनिमम हो या मैक्सिमम हो एक ही लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 2000 शेयर्स आएंगे, 1,24,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। और HNI कैटेगरी में हो तो मिनिमम 2 लॉट के लिए अप्लाई करना है, जिसमें 4,000 शेयर्स आएंगे, 2,48,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। यहाँ से आपको पता चल रहा होगा गाइस कि आईपीओ अप्लाई करने के लिए ही काफ़ी बड़ी रकम चाहिए, क्योंकि मेन बोर्ड आईपीओ होता है। तो अगर आपने कभी भी अप्लाई किया होगा तो आपको पता होगा कि 15,000 रुपये के अंदर तो काम हो जाता है, मतलब हम आईपीओ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन SME आईपीओ का फॉर्मेट ही कुछ इस टाइप का है कि लाख रुपए से तो ऊपर की रकम ही चाहिए। एटलीस्ट अभी तक तो यही हिसाब किताब है। फ्यूचर में इन केस अगर कुछ चेंज होता तो वो तब का तब देखा जाएगा। अब प्रमोटर्स की बात करें तो बहुत लंबी लिस्ट है। मिस्टर मनोज धर्मशी रखासिया, मिसेस अंजना मनोज रखासिया, मिस्टर ध्रुव मनोज रखासिया, मिस्टर आकाश मनोज रखासिया, मिसेस मनस्वी ध्रुव रखासिया एंड मनोज D रखासिया HUF acting through its कर्ता मिस्टर मनोज धर्मशी रखासिया आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी है, जिनकी शेयर होल्डिंग प्री इशू 99.55% है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू 71.67% है गाइस। मतलब आफ्टर आईपीओ उनकी होल्डिंग 71.67% हो जाएगी। अभी 99.55% का स्टेक हैंडल कर रहे हैं ये प्रमोटर्स खुद। अब कंपनी के बिजनेस के बारे में अगर ब्रीफ आइडिया लेंगे तो 1991 से इनकॉर्पोरेटेड है। मनोज सिरामिक लिमिटेड ट्रेड्स इन सिरामिक टाइल्स एंड टाइल एडहेसिव अंडर द ब्रांड नेम ऑफ MCPL। और जो कंपनी है उनके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूड सिरामिक टाइल्स एंड टाइल्स एडेसिव। तो कि सिरामिक टाइल्स है वो कौन कौन से ज़रिए से वो बेचते हैं, तो कि डिफरेंट टाइप की, पहले तो वेरियस शेप्स कलर साइजेस थ्रू इट्स डीलर नेटवर्क रिटेल शोरूम्स एक्सपोर्ट एंड B2B सेल्स टू वेरियस एंड यूजर्स सच एस, जैसे कि आर्किटेक्ट्स हो गए, बिल्डर हो गया, कॉन्ट्रैक्टर्स हो गया, तो उनको बेचते हैं ये माध्यम के थ्रू। और कंपनी जो है वो द कंपनी हैज़ द टाइल मैन्युफैक्चर्ड बाय द थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर एंड डज नॉट प्रोड्यूस देम इटसेल्फ। तो मतलब कोई थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर है, वहाँ से मैन्युफैक्चर करवाती है, खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती है। द कंपनी हैज़ अ नेटवर्क of dealers in the western and southern region of India, mainly in Maharashtra, Goa, Tamil Nadu and Karnataka. The company retail showrooms are located in Mumbai at Ghatkopar and Andheri in Bangalore.
सॉरी एंड अंधेरी एंड इन बेंगलोर एट राजा राजेश्वरी नगर। तो कि मुंबई में घाटकोपर अंधेरी में है और एक बेंगलोर में है। और कंपनी के अब जो टाइल एडहेसिव्स है उसकी बात करें तो सप्लाईज टाइल एडहेसिव टू द एंड यूजर्स थ्रू इट्स डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इन महाराष्ट्र। द कंपनी ऑर्डर्स द मटेरियल फ्रॉम द थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर एंड डज नॉट प्रोड्यूस बाई इट सेल्फ। तो यहाँ पर भी खुद नहीं बनाती है, थर्ड पार्टी से बनवाती है। In addition to distribution network, the company also sells the product via its B2B network, that is, to architects, builders, and contractors whom it supplies directly. As of December 2023, the company has also incorporated its subsidiary in London, UK under the name MCPL सिरामिक लिमिटेड। तो अभी लंदन यूके में भी कामकाज सब्सिडरी का शुरू हो गया है। अब कंपनी की फाइनेंशियल्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 31 मार्च 2021, 22, 23 और 30 सितंबर 2023 के फाइनेंशियल्स है। गाइस ये सारे के सारे फिगर्स इन लैक्स में है, जो कि मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताने वाला हूँ। और रिसेंट लेटेस्ट वाला हम फाइनेंशियल्स देखेंगे तो कि 30 सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी की जो टोटल असेट है वो 84 करोड़ 91 लाख रुपए के आसपास है। रेवेन्यू 43 करोड़ 74 लाख रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3 करोड़ 1 लाख रुपए के आसपास है। नेटवर्थ 16 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 7 करोड़ 60 लाख रुपए के आसपास है। टोटल बोरोइंग्स जो है वो 58 करोड़ 62 लाख रुपए के आसपास है। और गाइज आप यहाँ पर नीचे पढ़ सकते हैं अमाउंट इन लैक्स लिखा हुआ है, जो कि मैंने आपको पहले बताया कि ये सारे फिगर्स इन लैक्स में है, लेकिन मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके मैंने आपको बताया है। और वो दरअसल इसलिए क्योंकि नॉर्मली जब भी आप मतलब स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सोचते हो और खुद से रिसर्च किया होगा तो जब भी एक अलग अलग वेबसाइट पे आप कंपनी के जब फाइनेंशियल्स देखते होंगे तो वो जनरली इन करोड़ में होता है, तो हमको वो थोड़ी यूज टू प्रैक्टिस होती है, तो उस वजह से मैंने आपको थोड़ा बताया हुआ है। अब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो PEX 0.26 का है, पोस्ट PEX 8.56, मार्केट कैपिटलाइजेशन 51 करोड़ रुपए के आसपास है, डेट टू इक्विटी 3.86 है, EPS 241.62 का है और RONW 26.67% है। गाइस SME IPO है, बहुत छोटी कंपनी है, 51 करोड़ का ही मार्केट कैपिटलाइजेशन है और मतलब 51 करोड़ के आसपास का ही है। दूसरी बात SME IPO मतलब SME कंपनीज छोटी ही होती है, बट फिर भी मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर एंड इन्वेस्टर, बहुत सोच समझ के SME IPO में इन्वेस्टमेंट मतलब IPO अप्लाई करना चाहिए। ये मेरा ओपिनियन गाइज, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि SME IPO ख़राब ही होते हैं, अच्छे भी होते हैं। कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो मेन बोर्ड IPO में भी शिफ्ट किया जाता है और ऐसा भी हुआ है कई बार, बट ओवरऑल एक रिस्की होता है। आपने IPO अप्लाई करने की अमाउंट से ही आपको पता चलता होगा, नहीं आपने देखा होगा कि लाख 1.25 लाख रुपया, तो मतलब ये पर्टिकुलर IPO के लिए तो उतने चाहिए, वेरी करता है, कभी 1,05,000, 10,000, 1,40,000 ऐसे अलग अलग वेरी करता है, बट लाख रुपये से ऊपर की रकम तो सिर्फ IPO अप्लाई करने के लिए चाहिए। कभी कभी एक नॉर्मल आदमी का टोटल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ही करीब कभी कभी तो 2 लाख के आसपास का होता है, 2 लाख 3 लाख ऐसे करके, वो भी धीरे धीरे करके करता है आदमी, ठीक है। तो ऐसे में अगर आपके पैसे मतलब अच्छे से काम नहीं करते मतलब IPO, तो धड़ाक से पैसे आधे हो सकते हैं, तो रिस्की होता है। हालांकि इसी मैं कोई नेगेटिव इमेज नहीं डाल रहा हूँ और ना ही मैं ये बता रहा हूँ कि आप IPO में अप्लाई करो या ना करो, ना ही मैं आपको कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन दे रहा हूँ गाइस, वो आप अपने रिस्क रिसर्च और फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट मैं अपना एक ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ क्योंकि सी गाइस पैसे जो है बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और क्योंकि आप समझ सकते हैं 1,00,000 1.5 लाख रुपया तो IPO अप्लाई करने के लिए चाहिए यहाँ पर, और छोटी कंपनी होती है, सोच समझ के आप डालना ज़रूरी नहीं है गाइस कि बुरा ही होता है। अगर IPO सक्सेसफुल हो गया और कंपनी ने बढ़िया परफॉर्मेंस दिया तो ये भी एक सच है कि मतलब ताबड़तोड़ पैसा बना के भी दे सकती है ये कंपनीज, तो वैसा भी होता है गाइस। तो जस्ट बी केयरफुल, आई कैन से ओनली दैट। चलिए तो ऑब्जेक्ट ऑफ इशू की बात करेंगे, तो कि 2 ऑब्जेक्ट ऑफ इशू मेजरली कंपनी ने दिया हुआ है, टू मीट द वर्किंग कैपिटल एक्सपेंसेस और दूसरा है जनरल कॉरपोरेट पर्पस। तो मेन 2 मतलब वजह दिखाई है कंपनी ने यहाँ पर IPO लाने की। सो
अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, आपके सारे कॉन्टैक्ट के साथ भी मेरी वीडियो और मेरी चैनल शेयर करिए ताकि उनकी भी स्टॉक मार्केट की जर्नी और भी ज़्यादा कॉन्फिडेंट, सक्सेसफुल और अवेयर हो पाएगा गाइस। एंड प्लीज़ मेरी वीडियो और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिए, करवाइए आपके दोस्तों के साथ भी, और सपोर्ट मी, मेरी वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच, शेयर भी करिए।